हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि फायरबेस में हम पीडीएफ फाइल को किस तरह अपलोड करते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक हम जो कवर करेंगे इसमें हम दो चीज़ें एक संग देखेंगे कि किस तरह से अपने फायरबेस में पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है, फिर उसी पीडीएफ फाइल को हम किस तरह से रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करेंगे। फायरबेस रिसाइकलर व्यू में उन सारे पीडीएफ फाइल को अपने डिस्प्ले करेंगे, इवन अपने एक पीडीएफ रीडर लगा के उन सारी पीडीएफ को हम रीड भी करेंगे और फिर वापस से रिसाइकलर व्यू में चले आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो एक वीडियो में इतना सारा काम पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे कि हम पीडीएफ फाइल को किस तरह अपलोड करना है, किस तरह करेंगे अपलोड। तो देखिए, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ऐप मैंने बनाया है। यहाँ पे ये जो पहला वाला एक्टिविटी इसे मैंने अभी फ़िलहाल ब्लैंक रखा है, यहीं पे हम वो रिसाइकलर व्यू वाला काम करेंगे। तो इसमें मैंने अभी कोई भी काम नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया है। जब इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे तब हम चले जाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो स्टेटस बार दिखा रहा है, इस स्टेटस बार को आपको हटाने के लिए क्या करना है, ऑन क्रिएट पे आना है, यहाँ पे गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग और विंडो मैनेजर, दिस विंडो लेआउट, नॉट विंडो लेआउट, विंडो मैनेजर डॉट लेआउट परम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन। इसे आपको कॉपी करना है, एक बार दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। वापस से देखिए से हम रीस्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को। चलिए देखिए, अभी यहाँ से चला गया, बिल्कुल ऐप दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली ब्राउज़ बटन है, फाइल का टाइटल और अपलोड बटन है। जब हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा पीडीएफ फाइल ब्राउज़ करने का। तो यहाँ से कोई एक पीडीएफ फाइल हम ब्राउज़ करते हैं। सपोज़ हम BCS31 हमने क्लिक किया, तो ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, ब्राउज़ वाला बटन हिडन हो गया। हमने एक नया लोगो लेके आ गए पीडीएफ का और एक क्रॉस बटन का। अगर हम चाहें यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये वापस चला आएगा और वापस हमें ब्राउज़ करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, देखिए तो वापस से अगर हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है BCS11। ओके, कैंसिल कर दिया हमने। वापस से हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो देखिए कहाँ पे आ गया, CS62, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अभी फॉर द टाइमिंग CS62 सेलेक्टेड है। चलिए हम देते हैं CS-62 और अपलोड पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने अपलोड पे क्लिक किया, फाइल क्या हुआ, अपलोड होने लगा और ये अपलोड हो गया, अपलोडेड सक्सेसफुली। और ये वापस से क्या हुआ, वापस से हमारा ये ब्राउज़ इमेज चला आया और वो लोगो और कैंसिल वाला इमेज हिडन हो गया। अभी चल के देखते हैं हम कंसोल में। कंसोल में ये फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये नया फाइल अभी भी दिखाया हमें, जो नया फाइल अपलोड हुआ है CS62 वाला, ये फाइल अभी अभी आया है। और वापस चलते हैं इधर हम रियल टाइम डेटाबेस में, और रियल टाइम डेटाबेस में हम क्या देखेंगे कि जो हमने फाइल अभी अभी अपलोड किया है, दिस वन, द लास्ट वन, ओके, CS62, और ये फाइल का URL है। ठीक है, ये फाइल का URL है। तो ये फाइल का URL जो हमारा ये जो स्टोरेज में जो फाइल अवेलेबल है वहाँ से URL लेके हमने यहाँ पे डाल दिया है, डन। तो ये काम हमने ओवरऑल इस पर किया है पूरा। तो अभी ज़रा सा पहले इनसे समझते हैं ये उसका वर्क फ्लो किस तरह काम कर रहा है, उसके बाद फिर मैं इस पूरे कोडिंग स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली सिर्फ इंसर्ट का जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो समझेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम उसे फेच करके रिसाइकलर व्यू में लाएंगे, जिसे हम एक बेसिकली पीडीएफ व्यूअर की तरह, जहां हम कुछ बुक्स को पीडीएफ को रीड कर सकें, उसको उस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम क्या करें कि हमारे पास देखिए ये एक मेन एक्टिविटी होगा जहाँ पे हम बाद में काम करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन दे रखा है, एक प्लस का साइन इसमें दे रखा है। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमें दूसरे एक्टिविटी में लेके चला जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये यहाँ से कहाँ लेके चला गया, दूसरे एक्टिविटी में। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं कैसे काम कर रहा हूँ। एक हमने एक ब्राउज़ बटन दिया है, ओके, हम एक एडिट टेक्स्ट बटन दिए हैं, उसके बाद हमारे पास एक अपलोड का बटन है, ओके। यहाँ पे बटन है अपलोड का, अपलोड का एक बटन है, डन। और ये हो गया ब्राउज़ का एक इमेज बटन है,
सिंपली ब्राउज, जैसे हम ब्राउज़ में क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्राउज़ में क्लिक करते ही क्या होगा, सबसे पहले तो हमें रन टाइम परमिशन को मैनेज करना है। जैसे हम परमिशन ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो अगर वो डिवाइस में आपके फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करेगा, आपके PDF फाइल को रीड करेगा आपके डिवाइस से, तो ये परमिशन मैनेज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हम परमिशन मैनेज करेंगे, वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से एक लाइब्रेरी के थ्रू, रन टाइम लाइब्रेरी के थ्रू हम परमिशन को बहुत आसानी से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, परमिशन मैनेज करने के बाद क्या होगा, हम एक इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। इंटेंट का इस्तेमाल करके हम करेंगे ब्राउज़, PDF फाइल को हम ब्राउज़ करेंगे। वो PDF फाइल हमें जैसे ही मिलेगा तो वो जो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला इम्प्लीमेंट मेथड है उसे हम एक्टिवेट कर देंगे। ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट वाला जो मेथड है, इसमें हम रिसीव करेंगे फाइल को, PDF फाइल के डेटा को यहाँ हम रिसीव करके रख लेंगे। ठीक है, ये सारा काम होगा ब्राउज़ वाले में, मतलब ये इतना काम हमने किया ब्राउज़ पे क्लिक किया, परमिशन मैनेज किया, इंटेंट डिस्प्ले किया, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में लेके डेटा को सर्व कर दिया। तो अब हमारे पास एक ग्लोबल URI वेरिएबल होगा, URI फाइल पाथ का एक वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे, ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में जाएंगे तो वो पाथ को ना हम इस URI में सेव कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम होगा अपलोड का, मैक्सिमम काम इधर जो है वो अपलोड का काम। यहाँ तो सिर्फ ब्राउज और हिडन और अनहाइड का काम करना हुआ। अपलोड का काम में बेसिकली हम क्या करेंगे, अब ये अपलोड का काम यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए ये 2 हिस्से में काम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फायरबेस का 2 पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोरेज और रियल टाइम डेटाबेस दोनों। तो फाइल को अपने पहले क्या करना है, अपने फाइल को ले जाके हमें स्टोरेज में रखना है। ठीक है, ध्यान रहे, फाइल पहले जाएगा स्टोरेज में ले जाके हम फाइल को रखेंगे। उसके बाद स्टोरेज का रेफरेंस उठाएंगे, स्टोरेज के रेफरेंस को हम ले जाके सेव करेंगे रियल टाइम डेटाबेस के साथ। ठीक है, मीन्स लिंक, उसका URL लिंक, डाउनलोडेबल लिंक या जो भी आपका हो, उस लिंक को हम रियल टाइम डेटाबेस के साथ, यहाँ हम लिख देते हैं ये अपना रियल टाइम डेटाबेस है। रियल टाइम डेटाबेस में जो उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे बेसिकली फाइल नेम और फाइल URL, तो ये URL कहाँ से मिल रहा है, हमें स्टोरेज से मिल रहा है, जैसे हम जहाँ पे हमने अपलोड किया है। तो ये हो रहा है इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, और बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जहाँ पे एक भी चीज़ें आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, एज यूजुअल माई एवरी वीडियोज़। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ करते हैं, कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिलीट कर दूंगा और फ्रेश कोडिंग करके आपको दिखाऊंगा, और कुछ चीज़ें जो है वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पे लगेंगी, ये डिपेंडेंसी हम इस्तेमाल करेंगे रन टाइम परमिशन के लिए। ठीक है, रन टाइम परमिशन का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जहाँ पे मैंने दिखाया है इस डेक्स्टर लाइब्रेरी से हम किस तरह रन टाइम परमिशन को मैनेज करते हैं। फिलहाल ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे हम, जहाँ से हम रन टाइम परमिशन को चेक करेंगे, और बाकी जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये फायरबेस वाला जो डिपेंडेंसी है, या फायरबेस से जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको कनेक्ट करना है फायरबेस से, और डेटाबेस स्टोरेज का और डेटाबेस का, इन दोनों का डिपेंडेंसी आपको ऐड कर लेना है। तो मैंने कई बार बता चुके हैं कि किस तरह से अपने एप्लीकेशंस को हम फायरबेस से कनेक्ट करते हैं, और रफली एक इस वीडियो में भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। टूल्स में आप जाइए, फायरबेस में जाइए। ठीक है, बेसिकली ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको पहले जाना है रियल टाइम डेटाबेस में, सेव एंड रिट्रीव। देखिए यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। आप जब यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, जो फायरबेस कंसोल में जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वहाँ से आपको उसे सेलेक्ट करना है और कनेक्ट कर देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो ये डिपेंडेंसीज को ऐड कर देगा। इन द सेम वे फिर हमें क्या करना है, ये तो हो गया स्टोरेज का, फिर रियल टाइम वो था रियल टाइम का, फिर स्टोरेज में भी सेम वे कनेक्ट करना। वो ऑलरेडी कनेक्टेड दिखा रहा होगा आपको अगर आपने पहले से रियल टाइम में कनेक्ट कर लिया था। फिर यहाँ पे सिर्फ इसकी डिपेंडेंसी को आपको ऐड कर लेना है। इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इधर आना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका नाम यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये इस फायरबेस के इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। तो बेसिकली मेरा PDF मैनेजर है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। तो इसका इस जो गूगल सर्विस जेसन है, इस जेसन फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कहाँ जाना है, इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं।
डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाने के बाद ऐप में SRC सोर्स फोल्डर के अंदर आपको ये देखिए जेसन फाइल कॉपी कर देना है। इतना काम आपको करना है कनेक्ट करने के लिए अपने इस एप्लीकेशन को फायरबेस, जो कि मैंने ऑलमोस्ट लमसम अपने हर एक वीडियोज़ में आपको बताया है। तो ये हम मान के चलते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है फायरबेस से। उसकी आगे की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ इमेजेस फाइल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे चल के डायरेक्ट दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, शो एक्सप्लोरर करते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजेस फाइल्स हैं, कुछ बैकग्राउंड्स के लिए और कुछ बटन्स के लिए, वो हमने इस्तेमाल किए। देखिए हमारे पास एक BG है, एक ब्राउज़ है, कैंसिल है, PDF है, अपलोड है, ये हमने इस्तेमाल किया। तो जब मैं ये सोर्स कोड अवेल करवाऊँगा आपको, तो वो आपको ये सारे कोडेज सारे जो इमेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना खुद का इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बस कुछ नहीं इस्तेमाल किया, सिंपली कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है और इसका एक बैकग्राउंड इस्तेमाल किया। ठीक है, बैकग्राउंड में ड्राइवेबल BG। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया है। मेन एक्टिविटी का कुछ ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने वो फेच वाला काम किया ही नहीं है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम फाइल को अपलोड करेंगे और इसी प्रोजेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उसे फेच करेंगे फायरबेस में, रिसाइकलर व्यू में। उसके बाद हम उस सारे PDF को रीड करेंगे। एज अ PDF व्यूअर भी इस पूरे एप्लीकेशन को हमें बनाना है। तो बस मैंने ये वाला काम किया। तो मेन एक्टिविटी के .java में जाइए और यहाँ आप देखिए मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लिया। उसके बाद ये गेट विंडो सेट फ्लैग इसे किया ताकि स्टेटस बार भी हट जाए। और आप चले जाओगे अगर वैल्यू style.xml में, तो देखिए यहाँ पे हमने नो एक्शन बार कर दिया ताकि हमारा वो एक्शन बार भी चला जाए। इसके बाद इसकी हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की है। सेट एंड क्लिक लिसनर में जाके हम अपलोड फाइल .class में चले जा रहे हैं। यहाँ से आगे की जितनी सारी चीज़ें वो मैं दोबारा करता हूँ। तो क्या क्या जो चीज़ें थी वो मैं सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ और प्रोजेक्ट को बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में लेके आता हूँ। एक्टिविटी अपलोड फाइल, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके, डिलीट एनीवे, दैट्स इट, एवरीथिंग इज डन, गॉन। अब बिल्कुल फ्रेश स्टेज से मैं काम करूँगा। जिस तरह से ये इमेज फाइल मैं आपको दिखाया हूँ, बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से मैं सारा काम करूँगा और एक एक चीज़ आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके से मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, तो कोड में देखिए, बिल्कुल इसी को देख के समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट है हमें वो क्या करना है, वो नेक्स्ट एक्टिविटी बनाना है अपलोड फाइल के नाम से ही। तो सिंपली क्या करते हैं, लेआउट में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और एक एक्टिविटी ले लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी में यहाँ हम नाम दे देते हैं अपलोड फाइल एक्टिविटी। फिनिश करते हैं। तो जैसे हम फिनिश करेंगे और मेन एक्टिविटी में आएंगे, देखेंगे ये एरर जो था हमारा चला गया अभी, और इसमें मेन एक्टिविटी में कोई काम नहीं करना है। जैसे ही आप ये मेन एक्टिविटी के यहाँ पर डिज़ाइन में आप क्लिक करोगे तो ये कहाँ चल जाएगा, आपके अपलोड फाइल में चला जाएगा। अब ये मेन एक्टिविटी को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है अभी अपने पास। ओके, सो क्लोज इट। सिंपली आते हैं, अब जो भी काम है हमारे पास इस अपलोड फाइल के डिज़ाइन पे पहले काम करते हैं। देखिए, डिज़ाइन जनरली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने उस डिज़ाइन की पूरी चीज़ को ना अपने पास लिख रखा है, सिर्फ मैं उसमें कॉपी कर देता हूँ। इमेज व्यू है, कोड में चलते हैं, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड ड्रा दीजिए। देखिए एवरीथिंग योर रेडी। अब आप सिर्फ आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या क्या लिया है। एक इमेज ब्राउज बटन लिया है, जो यहाँ पे हमने आपको दिखाया। मैंने ब्राउज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज वाला काम मैनेज करना है। उसके बाद मैंने एक इमेज अपलोड बटन लिया, ये इमेज वाला। फिर फाइल टाइटल के लिए एडिट टेक्स्ट बॉक्स लिया है। फाइल लोगो, ये वाला फाइल लोगो है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और फाइल सेलेक्ट कर लूँगा, तो वो ब्राउज़ वाला बटन क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। और उसके बाद ये PDF लोगो, ताकि मुझे लगे कि हाँ फाइल सेलेक्ट हो चुका है, क्लाइंट आपके कस्टमर को लगे कि हाँ फाइल सेलेक्ट हो चुका है। और इस फाइल लोगो के साथ एक कैंसिल का बटन भी मैं यहाँ इनेबल कर दूँगा। अगर आप चाहो ये फाइल आपको नहीं चाहिए तो आप कैंसिल पे क्लिक करो, और जैसे ही आप कैंसिल पे क्लिक करोगे फिर ये फाइल लोगो वाला और ये कैंसिल बटन हिडन हो जाएगा और ब्राउज़ वाला इमेज वापस से चले आएगा। ये मैं चीज़ आपको कोड में करते समय दिखाऊंगा। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस डिज़ाइन में रखा है, और स्पेशल कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये नेम्स वगैरह थोड़ा ध्यान रखना है। इमेज ब्राउज़, इमेज अपलोड, फाइल टाइटल, फाइल लोगो, कैंसिल फाइल, वो आपको यहाँ से भी मिल सकता है।
अब सारा काम अपलोड फाइल में होगा। देखिए जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा तो मुझे ये जो फाइल लोगो है, फाइल लोगो और कैंसिल फाइल, इसे क्या करना है, हाइड करके रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो क्या क्या कितने इमेज है, इमेज ब्राउज है, इमेज अपलोड है, फाइल लोगो है, कैंसिल फाइल है। तो इमेज व्यू, इमेज ब्राउज, इमेज अपलोड, फाइल लोगो, फाइल कैंसिल, है ना, और ये कैंसिल फाइल, ठीक है, किस नाम से भी बना सकते हैं, कैंसिल फाइल। उसके बाद क्या लगेगा, URI का ऑब्जेक्ट लगेगा, URI फाइल पाथ, URI फाइल पाथ, ये लग गया। उसके बाद स्टोरेज रेफरेंस के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टोरेज रेफरेंस, देन डेटाबेस रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस, ये दो। और आई डोंट थिंक कि कुछ लगेगा, अगर लगेगा तो देखेंगे। अब बेसिकली क्या करना है आपको, टाइप कास्टिंग कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना फाइल लोगो की टाइप कास्टिंग करते हैं। देखिए फाइल लोगो से भी सबसे पहले आप स्टोरेज रेफरेंस जो है हमारा यहाँ पे, स्टोरेज रेफरेंस, देन फायरबेस डेटाबेस, फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंसेस, इसकी इनिशियलाइजेशन कर ली हमने। देन स्टोरेज डेटाबेस, डेटाबेस रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंसेस, और इसके अंदर आपको अपना ना रूट चाइल्ड का, और रूट मतलब जो आपका चाइल्ड होगा एग्जैक्टली जिसके आप डेटा स्टोर करोगे, उसका आपको नाम यहाँ पे देना है। तो देखिए बेसिकली हम ना ये अपना, ये तो मेरा रूट चाइल्ड है, इसके अंदर मैंने 3 अलग अलग बनाए हैं। तो बेसिकली ये माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मेरा सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है। तो ये माई डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया डेटाबेस का इनिशिएशन का काम ख़त्म। अभी नेक्स्ट अपने को पहले ये फाइल लोगो और कैंसिल फाइल वाला काम करते हैं। तो फाइल लोगो, एडिट टेक्स्ट पहले कर लेते हैं, देन फाइल टाइटल वो हमने लिया नहीं है, तो अपने को चाहिए एडिट टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट फाइल टाइटल, ओके। नाउ so file title equal to find id r.id dot file title, that's it। ये edit text वाला काम ख़त्म। अब आ जाते हैं फाइल लोगो और फाइल कैंसिल। सो फाइल लोगो इक्वल टू फाइंड id r.id dot फाइल लोगो, और फिर इसे क्या करते हैं हम, कॉपी, यहाँ हो जाएगा अपना कैंसिल फाइल, कैंसिल फाइल। तो कैंसिल फाइल जब हम क्लिक करेंगे तो कैंसिल फाइल बेसिकली अपीयर कब होगा, ये अपीयर होगा जैसे ही आप ब्राउज में क्लिक करोगे। तो क्या होगा कि ब्राउज वाला इमेज हाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे ब्राउज वाला हाइड हो जाएगा और फाइल लोगो और कैंसिल अपीयर हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे, इनिशियली क्या होगा ना, ये फाइल लोगो और कैंसिल फाइल दोनों के दोनों क्या होंगे पता है, हिडन होंगे। तो इसे मैंने टाइप कास्टिंग के बाद देखिए क्या कर रहा है, फाइल लोगो इसकी जो सेट विजिबिलिटी उसे कर देते हैं इनविजिबल, और उसके बाद फिर कैंसिल वाला जो फाइल है उसे, उसकी भी जो विजिबिलिटी उसे हिडन कर दिया हमने। देख, इन दोनों को हिडन कर दिया। अब कैंसिल फाइल पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, सो कैंसिल फाइल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो वापस से इनविजिबल हो जाएंगे, और ब्राउज वाला जो है, इमेज ब्राउज वाला जो है, इमेज ब्राउज डॉट सेट विजिबिलिटी, ये हो जाएगा विजिबल कैंसिल पे। क्योंकि क्या होगा, देखिए जैसे आप ब्राउज करोगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे फाइल लोगो और कैंसिल बटन आ जाएगा। तो जब कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये फाइल लोगो सेलेक्टेड था वो हट जाएगा, कैंसिल भी हट जाएगा, और ये ब्राउज वापस से आ जाएगा। देन यू कैन ब्राउज द फाइल अगेन। तो वही काम हमने किया, जैसे ही कैंसिल फाइल पे कोई क्लिक करेगा तो ये तीनों के तीनों मतलब फाइल लोगो जो है आपका वो इनविजिबल हो जाएगा, कैंसिल इनविजिबल हो जाएगा, और जो इमेज ब्राउज है वो आपका विजिबल रहेगा। चलिए, इतना काम हो गया, कैंसिल वाला काम ख़त्म। अब काम करना है यहाँ से, ब्राउज पे जाएंगे, परमिशन मैनेज करना है, इंटेंट रेडी करना है, और ऑन एक्टिविटी का डेटा रिसीव करना है। यहाँ पे देखिए हमने एक ग्लोबल में URI फाइल पाथ ले लिया है।
सो द नेक्स्ट टास्क इज आपका कहाँ गया वो इमेज अपलोड और इमेज ब्राउज वाला। तो पहले उसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग हम ऊपर ही करते हैं। चलिए, सो इमेज ब्राउज इक्वल टू फाइंड बी बाई आई डी r.id इमेज ब्राउज डन। उसी तरह द सेम वे इमेज अपलोड। इमेज अपलोड रेडी, इसकी टाइप कास्टिंग हो गई। अब शुरू करते हैं काम इमेज ब्राउजिंग से। तो जैसे ही इमेज ब्राउज पे कोई क्लिक करेगा, सिट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से जो फेज में दिखाऊँ इसी तरह से काम करेंगे। ब्राउज पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो परमिशन मैनेज होगा। वो किससे होगा, डेस्कटॉप डिपेंडेंसी से। तो देखिए डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, डॉट विथ कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे गिट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद विथ परमिशन, तो परमिशन में अपने को भाई क्या परमिशन चाहिए। देन एंड्रॉयड में जाते हैं, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट और रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद विथ लिसनर, न्यू परमिशन लिसनर। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। बस यहाँ पे आपको जाकर लिखना है चेक, और ये जो परमिशन टोकन है इसे अपने को कंटिन्यू परमिशन रिक्वेस्ट में रखना है। ध्यान रहे कि जैसे ही आपका ये वाला काम हो जाए, आप तुरंत के तुरंत जाके मैनिफेस्ट में जाके ये एश्योर कर लो कि आपने ये दोनों एक्टिवेट करके रखे हो, रीड एक्सटर्नल और इंटरनेट, ठीक है, डन। अब यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही परमिशन अगर यूज़र ने ग्रांट कर दिया तो नेक्स्ट अपने को क्या करना है। नेक्स्ट देखिए, आप डायग्राम में देखिए क्या करना है, इंटेंट, आपको इंटेंट रेडी करना है। तो चलिए इंटेंट वाला काम रेडी करते हैं। सो इंटेंट न्यू इंटेंट। उसके बाद किस टाइप का फाइल आपको ब्राउज करना है। सो इंटेंट डॉट सेट टाइप पहले डिसाइड कर लो आप। तो भाई application/pdf फाइल हमें ब्राउज करना है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क फाइल को पिक करना है। सो इंटेंट डॉट सेट एक्शन, एक्शन क्या है हमारा, इंटेंट डॉट सेट एक्शन गेट कंटेंट। नेक्स्ट अब एक्टिविटी को स्टार्ट कीजिए। सो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, इंटेंट डॉट क्रिएट चूज़र, इसमें इंटेंट को पास कीजिए। मैसेज दिखाइए कि भाई प्लीज़ सेलेक्ट PDF फाइल्स। उसके बाद आप अपना दे दीजिए एक्शन कोड, रिक्वेस्ट कोड, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। सो इसके लिए कोई फॉर्मली वेरिएबल बनाओ वगैरह कुछ नहीं, बस ये 101 आप यहाँ ध्यान रखो, जब चेक करना उस समय 101 लगा देना। इतना काम बन गया। जैसे अब क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से हम फाइल ओपन करेंगे। ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद वो कौन सा मेथड है जो उस पूरी चीज़ को आगे प्रोसेस करेगा, वो है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। और यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कोड देके आपको चेक करना है। तो देखिए ये बिल्कुल हम अपने कहाँ करते हैं पता है, ये ऑन क्रिएट के भी बाहर होता है। तो यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका कौन सा मेथड ख़त्म हुआ, ये इमेज वाला। तो ये आपका ऑन क्रिएट है, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, देखिए ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये के बस आपको वो रिक्वेस्ट कोड टेस्ट कर देना है। इफ़ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 101 और एंड रिजल्ट कोड जो है वो इक्वल टू रिजल्ट ओके। अगर ये दोनों है तो द नेक्स्ट थिंग इज़, ये जो फाइल हमने URL दिया ना, देखिए ये फाइल पाथ, इसमें उस फाइल को हम डाल देते हैं। सो फाइल पाथ इक्वल टू डेटा डॉट गेट डेटा, इतना काम हो गया। अब जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाएगा, फाइल पाथ में तो चला गया, तो अपने क्या कि फाइल तो सेलेक्टेड हो गया। तो अब ये जो ब्राउज वाला इमेज है ये अपने को हाइड कर देना है, और वो दो फाइल लोगो और कैंसिल वाला को अनहाइड कर देना है। सो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे किया था, देखिए फाइल लोगो वाला, बस इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए। फाइल लोगो क्या हो जाएगा, ये विजिबल हो जाएगा, कैंसिल फाइल भी विजिबल हो जाएगा, और ये जो इमेज ब्राउज है ये इनविजिबल हो जाएगा। बस काम ख़त्म, ठीक है, इतना काम हो गया। तो ये हो गया ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को टेस्ट करने का काम। ये हो गया भाई ब्राउज वाला काम, इमेज ब्राउज सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये हो गया कैंसिल वाला लिसनर, कैंसिल बटन में जब क्लिक करेंगे तो इमेज ब्राउज पे जब क्लिक करेंगे तो अब आ जाते हैं इमेज अपलोड पे। सो इमेज अपलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है।
यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा मेथड कॉल करना, अपलोड प्रोसेस अपलोड, या किसी भी नाम से आप बनाओ, प्रोसेस अपलोड मैं एक नाम देता हूँ और वहाँ पे ये वाला फाइल पाथ को मैं भेज देता हूँ, दिस वन फाइल पाथ, तो वो मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर देता हूँ फाइल पाथ। ओके, यहाँ पे आपका ये ऑन एक्टिविटी ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे आप एक मेथड बना लो, पब्लिक वॉइड प्रोसेस अपलोड, और ये है क्या बेसिकली जो आप वहाँ से भेज रहे हो वो तो एक URI है, इसलिए उसको फाइल पाथ में ही हमने रिसीव कर लिया। चलिए अब यहाँ पे जो भी काम आपको करना है, देखिए अब यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड वाला पूरा टास्क डन, ये वाला जो टास्क है ना ये पूरा काम ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट हमने अपलोड पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ, अपलोड पे क्लिक किया तो सबसे पहला काम स्टोरेज में वो फाइल को मूव करना, उसके बाद जो है हमें कहाँ लेके जाना, रियल टाइम डेटाबेस में ले जाना है। ठीक है, तो स्टोरेज में जब आपको लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टोरेज का स्टोरेज रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टोरेज रेफरेंस, और यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड, कहाँ पे रखना है भाई, तो देखिए आप यहाँ आ जाइए, स्टोरेज में आइए, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अपलोड फोल्डर के अंदर में ये जो नाम है ये हर बार नया नाम जनरेट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपलोड फोल्डर के अंदर में मुझे चाहिए नए नाम से, हमेशा रन टाइम नया नाम होना चाहिए। तो यहाँ देते हैं हम अपलोड्स, नाम आप बहुत ध्यान से मैच कर लीजिएगा, UPLOADS, ओके। इस फोल्डर के ना अंदर में, इस अपलोड फोल्डर के अंदर में हमें देना है, और किस नाम से देना है भाई, वो जो नाम होगा वो सिस्टम जनरेटर होगा, तो सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिलीसेकंड्स ये ले लेते हैं, और डॉट PDF के नाम से चला जाएगा फाइल। ठीक है, तो ये बात होप कि आपको समझ में आई हो किस तरह से हमने की है। अपलोड फोल्डर के अंदर में जाएगा, यहाँ से अपलोड फोल्डर के अंदर में जाएगा, और अपलोड फोल्डर के अंदर जाने के बाद सिस्टम का ये करंट टाइम ले लेगा। ठीक है, सिस्टम का करंट टाइम ले लेगा, और PDF डॉट जो एक्सटेंशन है वो हमने जोड़ दिया है। नेक्स्ट बस आपको करना क्या, ये जो रेफरेंस है डॉट पुट फाइल, और उस URI को इसमें डाल देना है, फाइल पाथ, ये वाला जो हमें जो यहाँ मिल रहा है उस फाइल पाथ को यहाँ डाल देना है। तो इतना होने के बाद ये क्या होगा, उस फाइल को मूव करेगा, उस PDF फाइल को इस नाम से मूव करेगा, और ले जाके कहाँ डाल देगा भाई, स्टोरेज रेफरेंस में, इस अपलोड्स फोल्डर के अंदर में डाल देगा। आप चाहो तो इसके जगह कुछ दूसरा नाम, कुछ दूसरा टेक्निक, कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते वो नाम हमेशा जो है यूनिक होना चाहिए, ताकि नाम रिपीट ना हो। आप चाहो तो आप जो नाम यूज़ कर रहे हो टाइटल में, वो भी यहाँ पे जोड़ के एक नया नाम बना सकते हो, इट्स अपॉन यू, बट बशर्ते उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। रेफरेंस डॉट पुट फाइल जैसे हमने पुट किया, अब यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करने कि वो सक्सेसफुली अगर अपलोड हो जाता है तो क्या करना है। तो मैंने देखिए अब यहाँ आपको क्या बताया, स्टोरेज के बाद हमें लिंक लेके जाना है यहाँ पे। तो इस स्टोरेज के अंदर यहाँ पे ना जैसे ही ये स्टोरेज वाला सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को ना 2-3 मेथड्स इंप्लीट करने। पहला कि अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो दूसरा प्रोग्रेस में, जब तक वो इंसर्ट हो रहा है तो ये प्रोग्रेस वाला मेथड, और जब वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो क्या होगा, तो वो चीज़ अपने को यहाँ डिसाइड करनी। देन डॉट, इसलिए अपने यहाँ सेमीकोलन नहीं देना। ओके, यहाँ पे डॉट, देखिए वो अपने आप चलेगा, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, ये इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद फिर ऐड ऑन प्रोग्रेस लिसनर, न्यू ऑन प्रोग्रेस लिसनर, ये इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आप सेमीकोलन दे दो। तो प्रोग्रेस वाले लिसनर को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे ना आपको लगे हाथ हमें जो फाइल अपलोड हो रहा है उसका URL चाहिए, जो फाइल अपलोड हो रहा है उसका URL चाहिए। जब वो URL मिल जाएगा तब तो हम इसे डेटाबेस स्टोरेज में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ना, तब तो ये रियल टाइम डेटाबेस में जाके इंसर्ट होगा। तो वो URL पाने के लिए आपको फिर क्या करना है, इसी जो इंटरफेस है इसके अंदर, इसी लिसनर के अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप इसको अपलोड कर रहे हो, पहले उसे पकड़ना है। रेफरेंस आपका कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, जो नाम होगा उसके थ्रू आपको जाना है। डॉट गेट डाउनलोड URL डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेसफुल लिसनर। ध्यान रहे ये हमने किस लिए किया है, ताकि जो अपलोड हुआ है उसका लिंक मिल सके। ये आप दोबारा अच्छे से बात सुनो, जो फाइल अपलोड हुआ है उसका आपको लिंक मिल सके, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्या किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो कैसे किया भाई, ये जो रेफरेंस है डॉट गेट डाउनलोड URL, उसके बाद बाकी सारी चीज़ तो अपने आप ही आ जाना है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ से हमको वो URL मिल गया, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वो URL मिल गया जो मुझे
इंसर्ट करना है रियल टाइम डेटाबेस में। तो रियल टाइम डेटाबेस में आपको बेसिकली देखिए पुराना वाला चल के देख लेते हैं, जो फाइल्स पहले से अपलोडेड हैं इनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा कि मॉडल क्लास। देखिए इसके अंदर क्या है, फाइल नेम और फाइल यूआरएल। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको एक मॉडल क्लास बनाना, क्योंकि एक बार में वो दोनों फाइल नेम और फाइल यूआरएल दो ऑब्जेक्ट को पास करना मुश्किल है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके दो प्रॉपर्टी होंगे, फाइल नेम और फाइल यूआरएल। तो इंस्टीड ऑफ सेंडिंग दिस टू प्रॉपर्टीज आई विल सेंड द ऑब्जेक्ट विच कंटेन दिस टू, फाइल नेम एंड फाइल यूआरएल। सो फॉर दैट अपने को क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा। तो फाइल इन्फो मॉडल, इस नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। इसके बस वही दो प्रॉपर्टी आपको रखने हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। देखो फाइल नेम और फाइल यूआरएल, तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में यहाँ पे हम रखते हैं स्ट्रिंग फाइल नेम और फाइल यूआरएल, स्ट्रिंग फाइल नेम और फाइल यूआरएल। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको करनी है जो कि बहुत कम टाइम लेगा आपका, वो है कंस्ट्रक्टर। तो ये दोनों को सेलेक्ट करके हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। उसके बाद आपको बनाना है गेटर सेटर मेथड। तो फिर जाते हैं जनरेट में और फिर यहाँ से ले लेते हैं गेटर सेटर, दोनों को सेलेक्ट किया, ओके किया, तो गेटर सेटर भी बन गया आपका। बस इसका काम ख़त्म, इतना ही था। अब यहाँ पे आइए, फाइल मॉडल, फाइल इन्फो मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाइए, obj इक्वल टू न्यू फाइल इन्फो मॉडल। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देना है, सबसे पहले तो फाइल का टाइटल पास करना है। तो वो हमें कहाँ मिलेगा, फाइल टाइटल जो हमने एडिट टेक्स्ट लिया था उसका गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब फाइल का यूआरएल वो हमें कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे। तो बस इस यूआरआई को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। सो यूआरआई डॉट टू स्ट्रिंग, इतना तो रेडी हो गया। वो ऑब्जेक्ट रेडी हो गया विच कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल नेम, फाइल का टाइटल और फाइल का पाथ, जो कि स्टोरेज में ऑलरेडी स्टोर हो गया है। वहाँ से हमने लिंक उठा लिया है, ठीक है, जो कि अब हम रियल टाइम डेटाबेस में डालेंगे। स्टोरेज में स्टोर हो गया, अब यहाँ से हमने लिंक उठा लिया, उस लिंक को हम कहाँ डालेंगे, रियल टाइम डेटाबेस में डालेंगे। तो अब आपको जो हमने डेटाबेस रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाया था, सो वहाँ पे आते हैं डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपने को फिर डेटाबेस रेफरेंस पकड़िए डॉट पुश डॉट गेट की, यहाँ पे आते हैं डॉट सेट वैल्यू और यहाँ पे डाल देते हैं इस ऑब्जेक्ट को। ओके, तो क्या करेगा, एक चाइल्ड बनाएगा आपका जो नोड था ये वाला माई डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर वो चाइल्ड बनाएगा। चाइल्ड कौन सा होगा, एक की होगा, ऑटो जनरेटेड की होगा। उस की के अंदर सेट वैल्यूज ओबीजे, इस ओबीजे मतलब उस की के अंदर ओबीजे के दो प्रॉपर्टीज है, वो दोनों प्रॉपर्टीज जाके स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो होगा क्या, आपका जो वैल्यूज़ है वो जाके इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट होने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, जब वो इंसर्ट हो जाता है तो नेक्स्ट हमें फिर से वही करना है कि जो हमारा जो फाइल लोगो है और कैंसिल बटन दोनों को फिर से हाइड कर देना और इमेज ब्राउज का ऑप्शन वापस से क्या कर देना है, अनहाइड कर देना, ताकि लोग जाके फिर से नया फाइल जो है उसे हम ब्राउज कर सकें। तो ये तीनों मैंने यहाँ पकड़ा और इन तीनों को यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये जो फाइल लोगो वो इनविजिबल हो गया, कैंसिल फाइल इनविजिबल हो गया, इमेज ब्राउज विजिबल हो गया, और जो फाइल टाइटल था मेरा उसे भी हम क्या करते हैं, सेट टेक्स्ट और ब्लैंक कर देते हैं, ताकि द यूज़र विल बी एबल टू एंटर द न्यू वैल्यूज़ टू ब्राउज द न्यू फाइल्स। ओके, डन। अब एक चीज़ क्या करना है, चलिए अब एक छोटा सा काम वो रह गया है कि एक प्रोग्रेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्रेस डायलॉग को। तो प्रोग्रेस डायलॉग बनाते हैं, PD न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, इसके अंदर दिस को पास करते हैं। PD का एक छोटा सा टाइटल दे देते हैं, सेट टाइटल फाइल इज अपलोडिंग, फाइल अपलोडिंग डॉट 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 हो गया, और PD डॉट स्टार्ट शो। अब ये जैसे ही प्रोसेस अपलोड एग्जीक्यूट होगा, ये क्या होगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। शो बंद कब होगा, जैसे ही आपका ये सारी फाइल्स रेडी हो गए, अपलोड हो गए, मतलब फाइल होने के बाद। अब यहाँ पे ये PD को अपने क्या करना है, PD को सबसे पहले तो डिसमिस कर देना है, क्योंकि फाइल तो अपलोड हो गया, तो PD डिसमिस हो गया। ये रेड कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ना ये फाइनल डिक्लेयर करना हो। देखिए जैसे ही फाइनल आप डिक्लेयर करोगे ये ख़त्म हो जाएगा। डिक्लेयर होने के बाद PD डिसमिस हो गया, देन एक टोस्ट मैसेज दिखा देंगे हम, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और फाइल जो है आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, तो फाइल अपलोडेड, और एक टोस्ट कब तक दिखेगा भाई, तो लेंथ लॉन्ग डॉट शो, डन।
इतना काम खत्म। तो पीडी डिसमिस हो जाएगा, एक टोस्ट मैसेज दिखा दिया जाएगा। टोस्ट मैसेज दिखाने के बाद ये सारी जितनी चीज़ें थी ये सब डिसेबल हो जाएंगी। अब ये जो ऐड ऑन प्रोग्रेस लिस्नर है इसका क्या है, इसका भाई देखिए ये तब तक एग्जीक्यूट हो, जब तक फाइल अपलोड होता रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसके अंदर ना अपने बेसिकली यही दिखाते हैं कि फ़ाइल कितना अपलोड हुआ है। तो एक फ्लोट वेरिएबल ले लो परसेंट के नाम से, और यहाँ पे परसेंट निकालेंगे कि कितना अपलोड हो गया है। तो पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो कि कितना अपना जो अपलोड हुआ है, तो वो अपने कितना कैसे निकालेंगे, टास्क स्नैपशॉट से डॉट गेट बाइट ट्रांसफर्ड, इतना अपलोड हुआ है, और जो फिर वापस टास्क डॉट गेट टोटल बाइट काउंट, तो टोटल में कितना अपलोड हुआ है उसको इनटू करके आप डिवाइड कर दो, ये आपको मिल गया। अब बस पीडी डॉट जो सेट मैसेज है यहाँ पे आप डाल दो अपलोडेड, कितना अपलोड हुआ है, अपलोडेड प्लस ये तो हमारा फ्लोट टाइप है तो उसे आप पहले इंट में कन्वर्ट कर दो, तब इस परसेंट को यहाँ पे आप डिस्प्ले करो परसेंट, और इसके साथ साथ एक परसेंट का साइन। बस बात ख़त्म हो गई सारी कहानी। तो ये प्रोसेस देखिए यहाँ पे आते थे कि ये मैंने दिखा दिया, ये वाला काम पूरा का पूरा डन हो गया। तो होप कि इधर कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो सब कुछ अगर ओके तो एक बार रन करके देखते हैं। चलिए वापस हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये प्रोजेक्ट पहला जो मैंने डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाया वो चल रहा था यहाँ पे। अब इसी प्रोजेक्ट को मैंने पूरा वापस से डिलीट किया, फ्रेश इनिशियलाइज करके वापस से कोडिंग को किया ताकि आप पूरी चीज़ को देख पाओ। और हम जो अब इस बार जो हमने कोड किया है उस एप्लीकेशन को हमने क्या किया है, रन किया है। तो देखिए ये नया वाला एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो जा रहा है, एप्लीकेशन लॉन्चिंग एक्टिविटी। सो द न्यू वन, चलिए वापस से एक बार क्लिक करते हैं, या इंस्टॉल्ड नया वाला। तो देखिए नया वाला के इस फ्लोटिंग एक्शन पे क्लिक करते हैं, हम चले आते हैं नए वाले में। देखिए अभी भी ये छूटा हुआ है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, और क्रिएट में आते हैं यहाँ पे गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग विंडो मैनेजर डॉट लेयर परम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसी प्रोजेक्ट को हम दोबारा री रन करते हैं। चलिए तो हमने एप्लीकेशंस को दोबारा इंस्टॉल किया है, रन किया है। तो अभी ये बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से खूबसूरत सा दिख रहा है। क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा और इट लुक्स वेरी गुड। ब्राउज़ है, जैसे हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या करेगा, ऑप्शन देगा ब्राउज़ करने का। अगर ये फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो ना तो आपसे वो परमिशन भी पूछेगा। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले तो मैंने आपको रन करके देख चुके हैं इसे, तो ये इसलिए परमिशन नहीं पूछा। तो चलिए इस बार हम 31 को सेलेक्ट करते हैं। जैसे 31 को सेलेक्ट किए, ओके, सेलेक्ट करने के बाद जो है चीज़ें नहीं आई, तो देखते हैं। सेलेक्ट हमने किया था दिस वन, वेयर इज़ द ब्राउज मेथड, दिस वन ऑन एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, फाइल लोगों को विजिबल किया, कैंसिल फाइल को विजिबल किया और इमेज ब्राउज को इनविजिबल किया। ओके, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कोड, ओ हो यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट कोड, रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 101 एंड रिजल्ट कोड ओके तब, ओके, इसलिए वो काम नहीं किया अपना। चलिए फिर से हमने इसे रन किया है। या इट्स रनिंग ना। अब क्लिक करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे, ब्राउज पे क्लिक करते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं BCS53, देखिए आ गया ना, ये PDF आ गया, क्रॉस आ गया। तो अभी आप यहाँ चाहो तो कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। वापस से ब्राउज पे क्लिक करते हैं और ये हमें वापस से लेके आएगा। BCS53 को सेलेक्ट करते हैं, चला आया। तो अभी यहाँ हम देते हैं BCS@053, टाइटल दिया हमने, अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोडिंग, फाइल अपलोड हो रहा है, इट्स गेटिंग अपलोडेड, फाइल अपलोडेड। ओके, BCS53 को हमने दिया था, तो यहाँ देखते द लास्ट वन BCS53। ओके, और देखिए स्टोरेज में चल के चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने जो फाइल अपलोड किया है अपलोड फोल्डर के अंदर, द न्यू वन दिस वन, अभी आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया।
ठीक है ना। और रियल टाइम डेटाबेस में ये वाला फाइल चला आया BCS53, जो कि अभी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, देखिए BCS53 वाला। डन। तो ये था पूरा प्रोसेस फाइल को अपलोड करने का। बैक करते हैं तो पीछे वाली एक्टिविटी में चले आएंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यही कवर करेंगे कि जो जितने सारे PDF फाइल हमने अपलोड किए हैं उनको एक रिसाइकलर व्यू में इस सामने वाले एक्टिविटी में ही हमें दिखाना है। और उसके बाद फिर से अगर कोई आपको फाइल अपलोड करना होगा तो आप यहाँ चले जाइएगा और फिर वापस इस फ्रंट एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी में, उस पूरे फाइल को हम डिस्प्ले करेंगे जहाँ पे हम PDF फाइल को व्यू करेंगे। PDF व्यूअर भी बनाएंगे और बहुत जो यूज़र्स हैं उनका ये भी रिक्वायरमेंट है कि लाइक और डिसलाइक ये सारी चीज़ें भी, नंबर ऑफ़ व्यूज़, ये सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट की जाएँ। तो कोशिश हम यही करेंगे कि इस बार जो PDF व्यूअर हम बनाएं उसमें लाइक, डिसलाइक और नंबर ऑफ़ व्यूज़ को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो काइंडली प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है और क्या नेक्स्ट हम और इस चीज़ों को समझाने के लिए और क्या अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।